पार्ट 4। इसमें हम जो नॉन वर्बल पैटर्न्स देखेंगे उन्हें वर्टिकल कोड कहते हैं। वर्टिकल कोड क्यों कहते हैं कि आपको थर्ड क्वेश्चन से आगे समझ आएगा। इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट साइड पे कुछ शेप्स गिवन होती हैं अलॉन्ग विद लेटर्स जो उनको सीक्रेटली कोड की शक्ल में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फिर राइट साइड पे कोई शेप गिवन होती है और उसके साथ कुछ चॉइसेस ऑफ कोड वर्ड्स गिवन होती हैं। आपने सही चॉइस पिक करनी होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल रखा है ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जिस शेप का कोड हमने गैस करना है वो गिवन शेप्स में ये पड़ी है और इसका कोड है पी जो कि चॉइसेस में यहाँ है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें 3 शेप्स गिवन हैं, पेंटागन, सर्कल और ट्राइंगल। पेंटागन और ट्राइंगल ब्लैक कलर से फिल्ड हैं और उसी रिलेशन में शायद इनको अल्फ़ाबेट बी से डिनोट किया है, यानी पहले कॉलम के अल्फ़ाबेट्स कलर को शो कर रहे हैं। उस लिहाज से वाइट कलर सी से डिनोट होगा। इसका मतलब है कि सेकंड अल्फ़ाबेट शेप के लिए यूज़ होगा, यानी टी पेंटागन के लिए, एस सर्कल के लिए और आर ट्राइंगल के लिए। हमें जिस शेप का कोड गैस करना है वो ब्लैक सर्कल है। ब्लैक के लिए अल्फ़ाबेट बी को आंसर्स में देखें और सर्कुलर शेप के लिए अल्फ़ाबेट एस ढूंढें। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। ब्लैक सर्कल को बी एस से डिनोट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले इन शेप्स के साथ जो कोड्स लिखे हैं उनमें रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट देखें। वो है एक्स और इनके साथ वाली इमेजेस में कॉमन चीज़ है उनकी शेप, यानी एक्स स्टैंड्स फॉर एलिप्स। अब इसी कॉलम के कोड्स को पहले चेक करेंगे, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को वर्टिकल कोड कहते हैं। इस कॉलम के अल्फ़ाबेट्स शेप बता रहे हैं, उस लिहाज से y का मतलब हुआ सर्कल। तो गिवन इमेज में शेप है सर्कल, तो इसके सेकंड कॉलम का कोड होगा y। अब फर्स्ट कॉलम में जाएं। एलिप्स की शेप्स में ऊपर वाले प्रॉपरली आउटलाइन है, इसको p से डिनोट किया है। नीचे वाले एलिप्स लॉन्ग डैश वाली आउटलाइन है, इसको r लिखा है। सेंटर वाले सर्कल की आउटलाइन शॉर्ट डैश्ड है, इसको s लिखा है। अब गिवन इमेज को फिर देखें। इसकी आउटलाइन प्रॉपर है, यानी कोड P को ढूंढें जो इन दो ऑप्शंस में है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। कोड ऑफ दिस फील्ड सर्कल इज PY। फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट देखें। वो है K और इनके साथ वाली इमेजेस में जो स्केचिंग है वो डिफरेंट है। जबकि वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप सेम है, तो K स्टैंड्स फॉर वर्टिकल रेक्टेंगल। हमने जो शेप फाइंड करनी है वो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल के लिए अल्फ़ाबेट L यूज़ हो रहा है। लिहाजा जिन ऑप्शंस में L है सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें, बाकी रॉन्ग ऑप्शंस हैं। अब सिर्फ हैचिंग पे गौर करें। हमने स्क्वायर शेप की हैचिंग का कोड ढूंढना है जो कि लेफ़्ट साइड पे यहाँ है और इसका कोड है R। लिहाजा जिन ऑप्शंस में R है उनमें से ढूंढना है। तो ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन है, L रेक्टेंगुलर शेप के लिए और R स्क्वायर हैचिंग के लिए। अब आप देख रहे हैं हम क्विकली सॉल्व कर पा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सबसे पहले रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट देखें। यहाँ कन्फ्यूजन है, A भी 2 बार है और X भी 2 बार है। X से तो मुझे ये समझ आ रही है कि इनर शेप्स ब्लैक कलर में हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि Y का मतलब होगा कि इनर शेप वाइट है। अब A का समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है, दोनों इमेजेस में क्या चीज़ कॉमन है। यस, समझ आ गई। आप देखें यहाँ भी आउटर शेप की मोर साइड्स हैं एज़ कम्पेयर टू इनर शेप, और यहाँ भी आउटर शेप की मोर नंबर ऑफ साइड्स हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर शेप, इसलिए इनको A लिखा है। इसका मतलब है कि B से मुराद होगी कि इनर शेप हैज़ मोर साइड्स एज़ कम्पेयर टू द आउटर साइड। तो लें जी, डी कोड हो गया। अब देखें जिस इमेज का हमने कोड फाइंड करना है उसकी आउटर साइड ज़्यादा हैं, यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट A होगा और इसकी इनर शेप वाइट है, यानी कि सेकंड अल्फ़ाबेट Y होगा। सो ऑप्शन E इज़ द करेक्ट ऑप्शन। XY इज़ द कोड ऑफ दिस इमेज। सिक्स्थ क्वेश्चन, सबसे पहले रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट देखें। R भी 2 बार आया है और Y भी।
सब इमेजेस में आउटर शेप एरो है विद डिफरेंट डायरेक्शंस, जबकि इनसाइड में फिल्ड शेप्स हैं जिनमें सर्कल रिपीट हो रहा है। तो आर से मुझे ये समझ आ रहा है कि इनर सर्कल मुराद है, और वाई से ये लग रहा है कि एरो की राइट डायरेक्शन है। हालांकि साइज़ बड़ा छोटा है, बट वाई मीन्स राइट डायरेक्शन। इस लिहाज से एक्स मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन और जेड मीन्स लेफ़्ट डायरेक्शन। पीछे बचा एस, यानी ये स्क्वायर के लिए यूज़ हो रहा, और पी ये ट्रायंगल के लिए यूज़ हो रहा। ले जी, शेप्स डिकोड हो गई हैं। अब पहले इनर शेप का अल्फ़ाबेट होता है, इसलिए ट्रायंगल मीन्स पी और लेफ़्ट डायरेक्शन मीन्स जेड। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। कोड ऑफ दिस शेप इज़ पी जेड। 7th क्वेश्चन, सबसे पहले रिपीट होने वाला अल्फ़ाबेट देखें। एफ भी 2 बार आया है, एन भी 2 बार आया है, और वाई भी। ऊपर और नीचे वाले कोड में एफ है, तो कौन सी चीज़ इमेज में कॉमन है? ज़िग ज़ैग इनर लाइन। इसका मतलब है कि स्ट्रेट इनर लाइन को जी कहते होंगे। अब ऊपर और बीच वाले कोड दोनों में एन है, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 2 ब्लैक डॉट्स। इस लिहाज से देखा जाए तो एम से क्या बनेगा? 1 वाइट डॉट या 1 ब्लैक डॉट, कुछ भी हो सकता है। अब सेंटर और नीचे वाले कोड में वाई कॉमन है। इससे क्या मुराद है? 5 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। इसका मतलब कि 6 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के लिए एक्स यूज़ हो रहा। लें जी, शेप्स यहाँ भी डी कोड हो गई हैं। अब गिवन शेप में सबसे पहले इनर स्ट्रेट लाइन मीन्स जी, फिर 2 ब्लैक डॉट्स मीन्स एन, फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 6 विच मीन्स एक्स। सो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट चॉइस। कोड इज़ GNX। उम्मीद है स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। 8th क्वेश्चन, सबसे पहले रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट देखें। सिर्फ एल रिपीट हो रहा, तो इनके लेफ़्ट वाले इमेजेस में कॉमन चीज़ क्या है? इनर शेप की आउटर बाउंड्री तो सब में कॉमन है, लिहाजा ये तो नहीं हो सकती। पर इन दोनों में कर्व ब्रैकेट्स कॉमन है। इस लिहाज से देखें तो पी से आउटर स्क्वायर ब्रैकेट्स मुराद हैं, और एक्स से आउटर हेक्सागोनल ब्रैकेट्स। गिवन शेप में भी आउटर हेक्सागोनल ब्रैकेट्स हैं, लिहाजा जिन ऑप्शंस में सेकंड अल्फ़ाबेट्स एक्स है वो देखें। ये रहा, सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन है, लिहाजा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। वैसे अगर इनसाइड डिज़ाइंस को भी देख लें, इसमें इमेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें 6 पार्ट्स में, इसमें 2 पार्ट्स में, और इसमें 4 पार्ट्स में। तो गिवन इमेज में भी 6 पार्ट्स हैं जो कि जे से डिनोट हो रहा है। सो कोड इज़ JX। आप ऐसे भी तसल्ली कर सकते हैं पूरा पूरा सॉल्व करके, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्स सिर्फ एक में ही आया, तो वहीं तक सोल्यूशन काफ़ी था। 9th क्वेश्चन, सबसे पहले रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट देखें। सिर्फ यू रिपीट हो रहा, तो इनके लेफ़्ट वाले इमेजेस में कॉमन चीज़ क्या है? 2 ब्लैक डॉट्स। अब इन्हीं यू वाले अल्फ़ाबेट्स की वर्टिकल लाइन में W का मतलब होगा 3 ब्लैक डॉट्स, और V का मतलब होगा 1 ब्लैक डॉट। गिवन इमेज में 1 ब्लैक डॉट का मतलब है V, तो गिवन ऑप्शंस में V ढूंढें। 2 ऐसी ऑप्शंस हैं। अब लेफ़्ट वाले अल्फ़ाबेट्स को डिकोड करना है, ये तो बहुत ही आसान है। हर सर्कल के बीच में जो क्रॉस है उसकी शेप को आप देखें, हर किसी की शेप डिफरेंट है। सेकंड वाले की शेप गिवन ऑप्शन से मिलती है, लिहाजा इस क्रॉस का कोड है B, जो हमारी ऑप्शंस में यहाँ पर हैं। इस लिहाज से ऑप्शन C इज़ द राइट चॉइस। कोड इज़ BV। 10th क्वेश्चन, सबसे पहले रिपीट होने वाले अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। A 3 टाइम्स रिपीट हो रहा। A के लेफ़्ट वाले इमेजेस में कॉमन चीज़ क्या है? ग्रे स्क्वायर। अब इन्हीं A की वर्टिकल लाइन में B का क्या मतलब होगा? वाइट स्क्वायर। अब दूसरे कॉलम में आए, यहाँ पर S 2 टाइम रिपीट हो रहा। थोड़ा सा ही गौर करने से पता चल रहा है कि ये नीचे लेफ़्ट वाले V का कोड है, इसीलिए आज से P होगा नीचे राइट वाले V का कोड, और R होगा नीचे सेंटर वाले V का कोड। तो अब गिवन इमेज में वाइट स्क्वायर का कोड है B,
गिवन ऑप्शंस में 3 जगह पे है ये, और लोअर लेफ्ट वी का कोड है एस, जो कि यहाँ लिखा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस, कोड इज़ BS। अगर आपने ISSB की पूरी सीरीज़ देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे जाएं, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पर्सनल कैपेसिटी में पूछना है तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम। Study with me, a learning experience.